गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है इससे क्लास 7वां का पार्ट दूसरा है और ये दूसरा वीडियो है। तुम लोग कुछ देखते हैं कि एक एक वीडियो देखकर छोड़ देते हो, नहीं, हम हमेशा जो है 2 वीडियो डालते हैं, इसलिए दोनों वीडियो ही देखने को कोशिश करना। एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन है क्योंकि दोनों वीडियो में एक सुर से पर जैसे होता है, जैसे सीरियल में से क्रम सजाकर हम वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर हम वीडियो तुम लोग को डालते हैं और वैसे ही देखने के एक नहीं 2, कम से कम 2 वीडियो देखने का हमेशा कोशिश करो, ठीक है। तो अब जो है पार्ट 2 में अब हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम समझाने की कोशिश पढ़ते हैं। इस काल में कुछ हुए प्रौद्योगिक परिवर्तनों के तात्कालिक देखें। इसी काल में मुख्य रूप से मान लीजिए कि जगह जगह प्रौद्योगिकी, जगह जगह जैसे नई चीज़ों का विकास और मान लीजिए पानी का राहट के दौरान निकालना, अलग अलग तरह तरह के जो है काम जो है हुए, इस तरह विकास होने की परिवर्तन यह जो है हुआ। तो अब जो है बुक से देखेंगे कि और क्या क्या परिवर्तन दे रहा है, उसको ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो, ठीक है। देखो कह रहा है कि सन 700 से और 1750 के बीच हजारों वर्ष में निम्नलिखित प्रौद्योगिक परिवर्तन, देखो क्या कहेंगे। इस काल में सिंचाई के लिए राहत प्रणाली का विकास हुआ और जिसे पानी निकालने के लिए पशुओं का प्रयोग होता था। कपड़े बनाने के कार्यों को इस काल में चरखों के माध्यम से किया जाता था। युद्ध में बारूद वाले हथियारों तथा अग्निशास्त्र का प्रयोग होने के कारण युद्ध क्षेत्र में वृद्धि, अग्निशास्त्र के प्रयोग के कारण युद्ध और अधिक विनाश होने लगा। तो इस तरह कुछ कुछ मान लीजिए कि नए तरीकों से नए नए लड़ने का हथियार, नए नए तरीकों से हथियार लड़ने का जो कारण बना, इसमें औद्योगिक परिवर्तन आया, समझ में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि इस काल के दौरान कुछ हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन। देखो धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से मंदिरों में जैसे तरह तरह के परिवर्तन हुए, वहाँ पर निर्माण हुए और उस धर्म के मामले में भी बहुत सारे परिवर्तन। अब देखते हैं कि क्या क्या धर्म के मामले में धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं, ध्यान से सुनो। धर्म के मामले में देखो मध्यकालीन में युग में धार्मिक परंपराओं निम्नलिखित परिवर्तन जिसका वर्णन निम्नलिखित है। दैवी तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती है। प्राय धार्मिक आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। समुदायों का सामाजिक संसार बदलने के साथ इनकी आस्था में भी परिवर्तन होता है। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ावा। कुछ प्रमुख धार्मिक परिवर्तनों, ब्राह्मण वर्ग के संस्कृति वर्गों का ज्ञान होने के कारण समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त होता था। ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड का विरोध भी इसी काल में हुआ। तो कुछ परिवर्तन हुआ कुछ काल में भी, मान लीजिए कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा ढकोसला करने लगे, जिसके कारण इनका विरोध भी इसी काल में, ठीक है। क्योंकि इसी विरोध के कारण, इसी ढकोसले के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती ने यानी 1875 में यानी तुमको आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो इस काल में उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का आगमन हुआ। 7वीं सदी में कुरान शरीफ का संदेश भारत पहुंचा और इस्लाम धर्म भी शिया और सुन्नी 2 वर्ग में विभाजित हो गया और धर्म सिद्धांतों पर रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और एक ही धर्म एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग विभिन्नता है, सारे धर्म में कुछ न कुछ अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यानी आइए समझें पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। देखो सबसे पहले कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का बदलाने की कोशिश किया गया, बाबर ने भी बदला, अनेक शासकों ने अलग अलग रूपों में जो है ये सिद्धों जो है बदलने की कोशिश की है, समझ में है। हिंदुस्तान तो देखो मुख्य रूप से यह उत्तरी भारत का है लेकिन दक्षिण भारत को नहीं अपनाया जियाउद्दीन बर्नी, लेकिन यह अभी पूरा हिंदुस्तान और भारत के अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पिछली शताब्दी में हम हिंदुस्तान को और क्या क्या नामों से जानते हैं, ध्यान से सुनो। 13वीं सदी में तथा फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने यानी आधुनिक भारत के लिए पहली बार हिंदुस्तान शब्द का याद कर रखना। लेखक कौन है? आधुनिक यानी मिनहाज ए सिराज, हमेशा के लिए याद करना। यानी कि बहादुर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द उसने
पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना के बीच क्षेत्र के लिए किया। पंजाब हरियाणा गंगा जमुना के क्षेत्र के लिए किया। हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत के क्षेत्र को कभी भी शामिल नहीं किया गया। दक्षिण भारत के क्षेत्र को कभी शामिल नहीं किया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों की यहाँ निवासियों के लिए संस्कृति वर्णन करने के लिए किया था। मिन्हाज सिरा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन क्षेत्र को ही हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। उस समय हिंदुस्तान शब्द से वेद, राजनीतिक और आर्थिक धर्म में नहीं जुड़े हुए जो हम आज भी जोड़ते हैं, कुछ अलग अलग शब्दों में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किया। तो जाति मान लीजिए कि जाति के मामले में अलग अलग जात है, अलग अलग हर धर्म में अलग अलग कुछ जात है, कुछ उपजातियाँ हैं, तो इसे अलग अलग रूपों में हम लोग परिवर्तन करते हुए देखा। और उस मामले में मान लीजिए कि उसे कैसे सल्टा है, तो उसके बारे में ध्यान दो कि जातियों के मामले में कैसे सल्टा गया है। ध्यान दो, जातियों के मामले में नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियों स्वयं अपने अपने नियम बनाती हैं। इस नियमों का पालन करने के लिए तथा जाति पंचायत का गठन किया गया था, जिसे बड़े बुजुर्गों को शामिल किया गया था। जातियों को उपरोक्त नियमों का तथा अतिरिक्त अपने निवास जगह गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। कई गाँवों को मुखिया मिलकर भी किसी राज्य की एक छोटी सी कई इकाई के समान कार्य करते थे। जाति पंचायत के नियम सामाजिक बंधनों को तोड़ने पर भी कठोरता है। अब देखो, मान लीजिए कि जातियाँ हैं, तो एक जात दूसरी जात पहले होता था कि जात है जात में कि मेरा जात है, उस पक्षपात में चल। मान लीजिए कि वो नियम क्या बनाए कि मान लीजिए कि पहले जो है किसी छुआछूत वाली भावना होती तो दूसरे जात के लोग पानी यार को वहाँ पर नहीं भर सकता था, तो उसको अधिक से अधिक दंड किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब लोग जातियाँ धीरे धीरे कुछ समाप्त के कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट है कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यवाद से कभी तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के क्षेत्रों में साम्राज्यवाद का मान लीजिए इंग्लैंड वाला है, व्यापार करते करते अपना क्षेत्र स्थापित करो, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, और साम्राज्यवाद का क्षेत्र क्या है, अब उसके बारे में ध्यान से सुने और उसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो इससे सर्व क्षेत्रीय समाज की विशेषता के माध्यम से इसके अर्थ को हम भली भांति से समझ सकते हैं। इसके कई अर्थ को प्रकट करने के वाले कुछ विशेषता निम्नलिखित है। इस प्रकार साम्राज्य में अपने अपने भौगोलिक आयामों तो हो चुके हैं, तंत्र का मामले में भाषा तथा संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई है। ये क्षेत्रीय विशेषता शासक और राजवंशों में भी जुड़े गए हैं, जैसे संतलन, मुगल शासन तथा अन्य भी और तथा चल समाज भी है। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही है और तथा कभी कभी ये अनेक क्षेत्रों में फैला के विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद सामान्य के रूप में स्थिर या सफल नहीं हो सका। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के पतन के बाद भी नए उभरने वाले लोगों में काफ़ी समय तक इसी साम्राज्यवादी के प्रति यानी शासन प्रणाली को अपनाया जाता था। यानी कितने बारों ने लोगों ने अपने जो है अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के रूप में, क्षेत्रीय कानून के रूप में इन लोगों ने अपनाने का इन्होंने काम किया। तो साम्राज्यवाद मान लीजिए कि जहाँ अपना क्षेत्र फैलाना है वहाँ के लोगों को हर चीज़ यानी कि सुधार करने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। समझ में? तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यवाद से क्या है। अब नेक्स्ट जो है हम फिर 6 का लाएंगे, फिर 7वां का लाएंगे और फिर 6वां तुमको जो है फिर से तीनों क्लास का लाने लगेंगे। इसलिए दो वीडियो डालते हैं, दोनों वीडियो देखने का कोशिश करना। एक वीडियो देखेगा तो फायदा नहीं, दोनों वीडियो जब तक नहीं देखेगा तब नहीं फायदा होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद है।